आज आप देश में शिक्षा की बात करो तो आम आदमी पार्टी का नाम आता है, आम आदमी पार्टी की बात करो तो शिक्षा का नाम आता है। ये एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स हमने दी है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आप सब लोग जो खास तौर से स्टूडेंट लीडरशिप के हमारे लोग हैं वो एएसएपी को उसी दिशा में लेके जाएंगे। निश्चित रूप से जैसा अनुराग ने कहा, एक विज़न बहुत इम्पोर्टेंट है कि एएसएपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने वाले स्टूडेंट्स का एक विंग नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ने की हम बात करेंगे तो देश के 50,000 कॉलेजेस में से 8 करोड़ बच्चे पूरे आफ्टर स्कूल जो एजुकेशन देश में है उसमें डिग्री डिप्लोमा ये सब लगा लो, लगभग 8 करोड़ बच्चे हैं, 8 करोड़ स्टूडेंट्स हैं आप लोग। 8 करोड़ स्टूडेंट्स में 50,000 अगर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में मान लीजिए केवल 5% में चुनाव लड़ने का काम होता है। वो तो लड़ेंगे ही, उसको नकारेंगे नहीं। मैं चाहूँगा कि एक दिन हर उस यूनिवर्सिटी से जहाँ चुनाव होता है आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग का एएसएपी का अध्यक्ष जीत के आए, सेक्रेटरी जीत के आए, वहाँ से टीम्स जीत के आए, वो भी करेंगे। लेकिन जहाँ चुनाव लड़ेंगे और जहाँ चुनाव नहीं भी होता है वहाँ भी हम अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करेंगे और ख़ास तौर से एजुकेशन रिफॉर्म की बात करेंगे। अनुराग ने बहुत अच्छे से मार्क किया, हम हर स्टूडेंट को, बात ये नहीं है कि जिसने पीली टी शर्ट पहन ली और जिसने कह दिया कि मैं एएसएपी का मेंबर हूँ वो ही केवल और केवल ये करेगा। 8 करोड़ स्टूडेंट्स को, वैसे तो पूरे देश में अगर स्कूल और कॉलेज के लगा के देखेंगे तो 31 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, पर 8 करोड़ खासतौर से कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को, हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को, 8 करोड़ स्टूडेंट्स को सोसाइटी के साथ सीधे कनेक्ट करना है, देश के साथ सीधे कनेक्ट करना है, एक एक के अंदर कूट कूट के देशभक्ति की भावना भरनी है। ये एएसएपी का काम है, ये काम आपके ऊपर है। आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप आपको इस रूप में देखेगी कि ये हमारा वो विंग है जो 8 करोड़ स्टूडेंट्स के बीच देशभक्ति की भावना, उनको देशभक्ति के काम में लगाने का काम करेगा। ये नंबर 2। और नंबर 3 जो विषय हमारे और यहाँ बैठे हुए सब लीडर्स के बहुत करीब है, एजुकेशन रिफॉर्म। हम सब लोग पार्टी के लेवल पर जहाँ जहाँ सरकारों में मौका मिलता है एजुकेशन रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टियों और सरकारों का एजुकेशन रिफॉर्म की एक लिमिट है। असली रिफॉर्म आएगा आपके बीच से। आप सब वहीं हैंड्स ऑन कॉलेज में खड़े हुए लोग हो, आपको वहाँ खड़े होकर देखना पड़ेगा। और आप सब लोग हमसे ज़्यादा हाईटेक हो, टेक्नोलॉजी सेवी हो, आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स को लेकर क्या कमी रह जा रही है एजुकेशन में। जैसा मैंने एक सिंपल उदाहरण दिया कि यहाँ धरती पे वो भी देश हैं जहाँ नर्सरी केजी में आज एआई की बात हो रही है, और वहीं हमारे जहाँ अभी 11वीं और 12वीं में केवल टाइपराइटर चलाना सिखाया जा रहा है, व्हाट्सएप खोल के, उसका वर्ड प्रोसेसर खोल के। तो इस सब को आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। आज नई एज का मैथमेटिक्स, नई एज की साइंस, नई एज की सोशल साइंस, नई एज के यूनिवर्सिटीज़ में लैंग्वेज पढ़ाने के क्या तौर तरीके दुनिया में अपने जा रहे हैं। आज बॉस्टन की किसी यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाया जा रहा है, वो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, वो छत्तीसगढ़ की किसी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। वो जो रिसर्च वहाँ पे किसी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हुई है, जापान की किसी यूनिवर्सिटी में हुई है पढ़ाने के नए तौर तरीक़ों पे, कंप्यूटर साइंस को पढ़ाने के नए तौर तरीक़ों पे, वो गुजरात की यूनिवर्सिटी में और पंजाब की यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। ये आवाज़ आपसे उठ के आनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि वो आपके बीच से उठ के आए, वो आप उठ के आएगी, फिर आम आदमी पार्टी भी फोर्स होगी, कांग्रेस और बीजेपी, अकाली वकाली सब फोर्स होंगे कि वो भी उसकी बात करेंगे। आप इस देश में एजुकेशन रिफॉर्म की पॉलिटिक्स करेंगे। एजुकेशन रिफॉर्म क्या चाहिए वो कॉलेज का खड़ा हुआ लड़का लड़की बताएगा क्या चाहिए हमें। आज अगर अमेरिका अपने बच्चों को इस स्टाइल में पढ़ा सकता है, यूएस इस स्टाइल में पढ़ा सकता है, उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं। इस पर आपको बात रखने की जरूरत पड़ेगी। तो एजुकेशन रिफॉर्म का चेहरा बनेंगे, एजुकेशन रिफॉर्म का ब्रेन बनेंगे, एजुकेशन रिफॉर्म की आवाज़ बनेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ बहुत ज़रूरतें हैं और इस देश के 31 करोड़ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे आप, और 140 करोड़ लोग। और जिस दिन आप ये सब करने लगेंगे, आप यकीन मानिए इस देश के 140 करोड़ लोग आपकी तरफ उम्मीद से देखेंगे, आपके ऊपर भरोसे से देखेंगे। इसलिए एएसएपी लॉन्च कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम एक पार्टी हैं, एक स्टूडेंट विंग होना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि बाकी पार्टियों के विंग चुनाव लड़ते हैं हमें चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करनी है, अभी तक की है, आगे भी करेंगे। स्टूडेंट विंग में भी यही होना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी स्टूडेंट्स को जो इसके फ्लैग बेरर बनने वाले हैं, और वो पूरी टीम जो इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके यहाँ खड़ी हुई है, इसको यहाँ तक लेके आई है, उसको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।